आइए प्रिय भक्तजन, आज हम भक्त नामदेव जी का चरित्र के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में आप सबको बताने और सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले मैं नामदेव जी की बचपन, उनका जन्म कैसे हुआ था, मैं पिछले वीडियो में बताई थी। आज उनकी भक्ति की, भगवान विठल के साथ उनकी भक्ति और उनका चरित्र कैसा था वर्णन कर रही हूँ। हमसे कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। नामदेव जी का जब जन्म हो गया और उनकी नामकरण की बारी आई तो उनके तो अपने पिता थे नहीं, सांसारिक पिता थे नहीं, उनके तो भगवान ही ने उन्हें आशीर्वाद और जन्म दिए थे, आशीर्वाद से हुए थे। तब आकाशवाणी से भगवान ने ही उन्हें उनका नाम नामदेव बताया कि इनका नाम नामदेव होना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम जाप करेंगे और संसार में मेरा गुणगान करेंगे, नाम का विस्तार करेंगे, इसलिए उनका नाम नामदेव रखा गया। जब वो बचपन में बच्चों के साथ खेला करते थे तो कभी गुड्डा गुड्डी या और भी खेल से नहीं खेलते थे। वे या तो पत्थर के या काष्ठ के भगवान को बना लेते और उनको नहलाते, श्रृंगार करते, भोग लगाते, भोजन प्रसाद खिलाते और उनके पास भजन सुनाया करते थे। उनकी गला बहुत अच्छी थी, वे बहुत सुंदर पद गाया करते थे, भगवान को बहुत सुंदर सुंदर भजन पद गा के सुनाया करते थे। नामदेव जी जब 5-6 वर्ष के हुए तो अपने नाना जी से बोला करते थे कि आप अब बूढ़े हो गए हैं, सियाने हो गए हैं, तो भगवान की सेवा, भगवान की सब सेवा भक्ति जो है मुझे दीजिए, अब हम उनकी सेवा करेंगे। इस पर नाना जी बोलते थे ठीक है, और बड़े हो जाओ और बड़े हो जाओ, पर उन्हें तो अपनी भगवान की सेवा चाहिए थी। एक दिन 3 दिन के लिए उनके नाना जी गांव जा रहे थे तो बोले उनसे कि मैं गांव जा रहा हूँ 3 दिन के लिए, तो आप भगवान विठल के बहुत अच्छे से सेवा करना, अच्छे से ध्यान रखना, भोग लगाना और उनको दूध पिलाना, भोग लगा कर ही तुम दूध पीना। तो बहुत खुश हुए, बोले हाँ हमें अब, बोले उनके नाना जी वामदेव जी बोले कि अगर आप अच्छे से सेवा करोगे, अच्छे से भक्ति करोगे तो आपको सेवा आगे मिल जाएगी। बहुत खुश हुए कि हम तो बहुत अच्छे से सेवा करेंगे, भगवान को रिझा ही लेंगे। नाना जी जब चले गए तो भगवान को नहलाए और उनके भोग लगाने के लिए अपना दूध को खूब गर्म करने लगे, उसको खूब गाढ़ा करने लगे। तो माँ ने कहा भी कि भगवान की भोग में देरी हो रही है, क्या कर रहे हो, जल्दी लाओ, दूध लाओ जल्दी। तो माँ से बोले कि आप परेशान ना हो, हम ला रहे हैं ना, हमें बहुत अच्छे से भगवान को अच्छा बना के पिलाना है। तो दूध को गाढ़ा किए, मिश्री डाले, इलायची डाले और अच्छा सा दूध बना के कटोरी में भर के भगवान जी के पास लाए और बोले भगवान जी आप पी लो, प्रसाद ग्रहण करो। भगवान जी तो पी नहीं रहे थे, तो पर्दा लगा दिए कि भगवान जी शायद हमसे शर्मा रहे हैं, तो अब आप पी लीजिए, जल्दी से पी लीजिए। जाकर देखते तो भगवान तो पी नहीं रहे थे। अब इनको बहुत चिंता हुई, भगवान तो पी नहीं रहे, क्या करें, उदास हो गए। खूब भगवान को रिझाए, खूब बोले पी लीजिए, नहीं तो नाना जी हमको भक्ति नहीं देंगे, हमको डांटेंगे, सेवा करने को मौका नहीं मिलेगी। पर भगवान जी तो मुस्कुरा रहे थे, पर दूध तो पिए नहीं। 2 दिन हो गए, अब तीसरे दिन इन्होंने फिर से उसी तरह दूध तुलसी जी में डाल देते और खुद भी नहीं खाते न पीते, कुछ नहीं, या माँ से बताते हैं हम खा लिए हैं, झूठ बोल जाते। इसी तरह तीसरे दिन हो गए। तीसरे दिन उन्होंने दूध फिर से वैसी बना के अच्छा सा लाए और भगवान को दिए, बोले आज तो पी लो, नहीं तो मुझे नाना जी सेवा भाव नहीं देंगे और हम पे बहुत नाराज़ होंगे कि आपने भगवान की सेवा अच्छे से नहीं करे। देखो भगवान जी कितने कमज़ोर हो गए हैं, दुबले हो गए हैं। फिर भगवान जी तो मुस्कुरा रहे थे, पिए ही नहीं रहे थे। फिर इन्हें लगा भगवान जी जब पिएंगे ही नहीं, मुझे उनकी सेवा ही नहीं मिलेगी, तो ऐसी ज़िंदगी का क्या, मैं मर जाऊंगा। और चाकू ले आए और अपने गला पे रख के कि अब मैं अपना गला काट दूंगा, मर जाऊंगा। भगवान जी बोले अरे ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, मैं दूध पीता हूँ। और भगवान जी दूध पीने लगे। जब भगवान जी दूध पीने लगे तो इन्हें लगा कि अभी सब न पी जाए, पूरा ही दूध पी जाएंगे लगता है। बोले सब नहीं पीना, सब नहीं, मेरे लिए भी छोड़ देना, क्योंकि नाना जी
मुझे आपको पिलाकर प्रसाद दिया करते थे, इसलिए आप पूरा दूध नहीं पीना। भगवान जी उन्हें कुछ दूध छोड़ दिए, वो पिए। नाना जी चौथे दिन आ गए 3 दिन के बाद, तो बोले आपने भगवान का अच्छे से सेवा करे, अच्छे से भक्ति करे। तो बोले हाँ करे अच्छे से। 2 दिन तो भगवान जी रूठे रहे कि आप उन्हें छोड़ कर चले गए थे और हमसे उनकी जान पहचान नहीं थी, इसलिए वो रूठे हुए थे। लेकिन जब तीसरे दिन मैं चक्कू अपने गले पर रख दी तो वो दूध पी लिए। बोले अच्छा तो फिर से पिला के दिखाओ। तो बोले हाँ ठीक है। फिर से उन्होंने खूब अच्छे से दूध को बनाए और बना कर लाए और भगवान जी के पास रख कर बोले आप दूध पी लीजिए। भगवान जी फिर से नहीं पी रहे और बोले कि अच्छा आप नाना जी के सामने मुझे झूठा साबित करना चाह रहे हैं, ऐसे तो पी गए, चलो मैं फिर से चक्कू लाता हूँ और मर जाऊँगा, अब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। फिर भगवान जी साहब प्रकट हुए और दूध पिए। फिर उनके नाना जी सोचने लगे कि देखो हम इतने दिन से भक्ति करें पर भगवान जी कभी प्रकट नहीं हुए, अब इसके 2-3 दिन की ही भक्ति में प्रकट हो गए। सबने भगवान को प्रणाम किए, आशीर्वाद लिया, बहुत खुश हुए। फिर नामदेव जी भगवान जी से पूछे अच्छा आप चक्कू से डरते हो ना, इसीलिए प्रकट हो गए चक्कू देखकर। तो इसमें भगवान जी हंसने लगे और उन्हें कथा सुनाए कि एक ब्राह्मण थे, उन्होंने सिंहासन पर मुझे मेरी फ़ोटो विराजमान करी मूर्ति, और बहुत गरीब थे तो धन के कामना से मेरी पूजा पाठ आराधना सेवा करी। कुछ दिन हो गए उन्हें धन और कुछ मिला नहीं तो हमसे नाराज़ हो गए और मेरे मूर्ति को ऊपर टांग दिए और वहाँ पे माँ दुर्गा की मूर्ति रख लिए और उनकी पूजा करने लगे कि माँ दुर्गा मुझे धन देंगी। अब जब माँ दुर्गा को भोग लगाते हवन करते तो उनको महसूस हुआ कि धुआं जो जा रहा है वो बैठे बैठे ऊपर से धुआं ले रहे हैं और सब प्रसाद और सब भोग जूठा कर रहे हैं। तो मेरे नाक में आकर रुई लगा दिए, रुई ठूस दिए। इस पर मैं प्रकट हो गया कि तो बोले कि देखो इतने दिन से पूजा भक्ति करे तो प्रकट नहीं हुए और जब नाक में रुई लगा दिए तो ये प्रकट हो गए। तो इस पर भगवान जी बोले कि हम रुई लगाने से नहीं प्रकट हुए हैं, हम तो इससे प्रकट हुए कि आपने इस सोचा कि हम भी एक आपके जैसा है जिसे गंध स्पर्श अनुभव होता है, जिससे मैं आपके भोग का या हवन के धुएं को ले रहा हूँ, इसलिए मैं प्रकट हो गया और उस ब्राह्मण को मैंने धन संपत्ति से उनको सुखी किए। इस तरह उनके बहुत सारे कथाएं हैं। कहते हैं कुछ संत का कहना है कि नामदेव जी को भगवान 56 बार माने 56 बार प्रकट होकर उनको दर्शन दिए हैं। कुछ संत का कहना है कि 27 बार दर्शन दिए हैं और बहुत सुंदर सुंदर उनकी भगवान के प्रकट होने की अच्छी अच्छी कथाएं हैं। अगले वीडियो में एक और कथा सुनाऊंगी कि कैसे वो भगवान के मंदिर में पीछे बैठ कर भजन करते हैं तो भगवान का पूरा मंदिर ही उनके तरफ घूम जाता है, जो कि दक्षिण दिशा में होता है। और दक्षिण दिशा में कहीं भी किसी भी मंदिर का दरवाज़ा नहीं होता, लेकिन अपने भगवान के लिए भगवान खुद पंडरीनाथ जी अपने मंदिर के दरवाज़ा को घुमा देते हैं, क्योंकि उनको नामदेव जी को सुध ही नहीं रही और मंदिर में वे अपने कंधे में अपने पैर के जूते को टांगे हुए और चले जाते हैं। तो वहाँ के जो पंडित रहते हैं या और लोग रहते हैं उन्हें मारते भी हैं और धक्का देकर निकाल देते हैं कि तुम कैसे इंसान हो कि जूता के साथ भगवान के मंदिर में आ गए हो। तब उन्हें निकाल देते हैं और तो सोचते कहते हैं भगवान जी आपने तो बहुत अच्छा किया, आज मेरी गलती की सज़ा तुरंत ही दिलवा दी है, मुझे पिटाई लगाई, बहुत अच्छा, चलो मैं पीछे ही आपके बैठ के और यहाँ पर भी मैं आपको भक्ति पद सुनाया करूँगा, पद सुनाऊँगा। और वहीं पे वो भगवान का भजन पद गाने लगते हैं और भगवान इतने खुश होते हैं कि अपने मंदिर का दरवाज़ा पंडरीनाथ जी अपना मंदिर का दरवाज़ा दक्षिण साइड में जहाँ पे वो बैठे थे उस साइड को घुमा देते हैं, जो कि आज भी वहाँ पे उसी प्रकार दक्षिण तरफ का ही उनका दरवाज़ा है। और भी उनके बहुत सुंदर भक्ति की कथा है जो मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगी। हमसे कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा और बोलिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए विठ्ठल भगवान की जय हो।